नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक और जिस इससे पहले हमने जो भी वीडियोज़ कवर अप किए हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो प्लेलिस्ट है चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो जब हम कारक की बात करते हैं, तो कारक का जो अर्थ होता है, वो होता है करने वाला। जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है, वो आपके कारक होते हैं। और जब हम बात करते हैं विभक्ति के बारे में, तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, वो आपकी विभक्ति होती हैं, जो कि 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी संश्लिष्ट, दूसरी आपकी विश्लिष्ट। संश्लिष्ट वो होती हैं जो संज्ञा के साथ मिलकर आते हैं, और जब हम बात करते हैं विश्लिष्ट के बारे में, तो जो सर्वनाम के साथ मिलकर के आते हैं वो आपके विश्लिष्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कारक के प्रकार के बारे में, तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला कर्ता कारक, फिर आपका कर्म कारक, फिर आपका करण कारक, फिर आपका संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनकी जो विभक्ति होती है, अर्थात इनके जो चिन्ह होते हैं जिनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होते हैं ने, को, से द्वारा, के लिए, हेतु, से, काकी के, रारी रे, मैं पर, हे अरे। ये सभी जो चिन्ह इनकी जगह प्रयोग किए जाते हैं वाक्य के अंदर। और जब हम बात करते हैं कर्ता कारक के बारे में, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, वो आपके कर्ता कारक होते हैं। और इसमें जो चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें जो विभक्ति का प्रयोग होता है, वो होती है आपकी ने। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में जो आपका कारक है वो होगा आपका कर्ता कारक। इसकी पहचान ये है कि इसमें ने शब्द का प्रयोग हुआ है। कभी कभी ये जो आपकी विभक्ति है ने, ये वाक्य के अंदर लोप हो जाती है। जैसे सुनील खेलता है, तो यहाँ पे वाक्य के अंदर जो जो आपकी विभक्ति थी वो लोप हो गई यहाँ पे। अगला आता है आपका कर्म कारक। और जब हम कर्म कारक की बात करते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वो आपके कर्म होते हैं। यह कहें कि वो कर्म कारक होते हैं। इसमें जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है को। इसको आप एक उदाहरण से देख सकते हो। जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, तो यहाँ पे जो कारक है आपका वो होगा आपका कर्म कारक। नेक्स्ट आता है आपका करण कारक। तो जब हम करण कारक की बात करते हैं, जिस साधन से आपकी क्रिया को पूरा किया जा रहा है, वो आपके करण कारक होते हैं। इसमें जो आपकी विभक्ति का प्रयोग होता है से और द्वारा, या फिर कहें कि के द्वारा इसका प्रयोग होता है। जैसे राम पेन से लिखता है। देखो, इसकी खास बात ये होती है करण कारक की, इसमें जो भी आपके शब्द प्रयोग होंगे वो आपके साधन की तरह प्रयोग होते हैं। अर्थात यहाँ पे से पहले जो भी शब्द आपका लगा होगा वो एक साधन का काम कर रहा होगा, जो क्रिया को पूर्ण कर रहा होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं राम पेन से लिखता है, तो एक पेन एक साधन हो गया ना लिखने का। तो यहाँ पे आपका जो कारक होगा वो आपका होगा करण कारक। ऐसे ही यहाँ पे रमेश कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो यहाँ पे जो शब्द है कुल्हाड़ी, ये आपका करण कारक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका संप्रदान। तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं को, के लिए और हेतु। और जब हम संप्रदान की बात करते हैं, तो जिसके लिए क्रिया की जा रही होती है वो आपके संप्रदान के अंदर आते हैं।
और इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका को के लिए और हेतु का प्रयोग होता है। जैसे माँ बच्चे को खिलौना देती है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक चीज़ का आदान-प्रदान हो रहा होता है संप्रदान के अंदर। या फिर कहें कि कोई भी चीज़ प्रदान की जा रही होती है, जैसे मुफ्त में कंबल बांटे जा रहे हैं या फिर कहीं कुछ और चीज़ उपहार दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो आपके वाक्य होंगे वो आपके संप्रदान के अंदर आएंगे। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह होगी को के लिए हेतु, इस प्रकार की जो विभक्ति होंगी इसके अंदर आएंगी। अगला आता है आपका अपादान। तो वाक्य में प्रयोग जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, तो वो आपके अपादान कारक होते हैं। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अलगाव हो रहा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी एक चीज़ वाक्य के अंदर दूसरी चीज़ से अलग हो और वहाँ पे से शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है आपका, वह छत से गिर गया। तो कहीं ना कहीं छत से गिरना मतलब अलग हो गया और यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। नेक्स्ट आता है आपका संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाता है, तो वहाँ पे आपका संबंध कारक होता है। जैसे यह राम का घर है, लेकिन राम और घर का एक संबंध दिखा रहा है और वहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है विभक्ति चिन्ह वो का है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी का, की, के और रा, री, रे इन शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य के अंदर, तो वहाँ पे आपका संबंध कारक होता है। नेक्स्ट आता है आपका अधिकरण कारक। तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह है आपके में और पर, इनका प्रयोग होता है। और जब हम अधिकरण कारक की बात करते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक बोलते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह आपके में और पर का प्रयोग होता है। जैसे राहुल घर पर है, तो ये जो शब्द है आपका पर, यहाँ पे ये दर्शाता है कि इसमें अधिकरण कारक है आपका। नेक्स्ट आता है आपका संबोधन। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने का बोध होता है, उसे हम संबोधन कारक बोलते हैं। और इसका जो संबंध है ना तो क्रिया से होता है ना वाक्य के दूसरे शब्द से होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो आपको स्वतंत्र रूप से मिलता है। जैसे रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है। तो ये जो शब्द है आपका, और खासकर ये वाला चिन्ह जहाँ पे आता है वहाँ पे आपके संबोधन कारक होंगे। और नेक्स्ट आता है कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर किया है, क्योंकि दोनों के अंदर जो विभक्ति चिन्ह है से, इसका प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपका करण कारक आएगा, तो वहाँ पे जो आपका से शब्द होगा ना, वो एक साधन को दर्शाने के लिए प्रयोग होगा। वहीं अपादान के अंदर जो आपका से प्रयोग होगा वो अलगाव के लिए होगा, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहा होगा। तो ये था इनका बेसिक सा डिफरेंस। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्म, या ऑप्शन डी करण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक चीज़ का आदान प्रदान होता है तो वहाँ पे आपका संप्रदान आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन चाकू से फल काटता है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्म, या ऑप्शन डी करण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका करण।
क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है से शब्द का प्रयोग हुआ है और जो से पहले शब्द है आपका चाकू, वो यहाँ पे वाक्य में साधन की तरह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आपका करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, शीला दौड़ने में तेज है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्ता या ऑप्शन डी अधिकरण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी अधिकरण। अगला क्वेश्चन आता है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग बताइए। ऑप्शन ए के लिए और मैं, ऑप्शन बी के लिए से, या ऑप्शन सी के लिए को, या ऑप्शन डी के लिए पर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 6, या ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 11। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी 8। अगला क्वेश्चन आता है, राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी करण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन आता है, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? ऑप्शन ए आपको, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, या ऑप्शन डी इस कृपा के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी इस कृपा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कारक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए कराने वाला, ऑप्शन बी करने वाला, ऑप्शन सी बताने वाला, या ऑप्शन डी किया जाने वाला। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी करने वाला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राधा ने नृत्य किया में कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्म, या ऑप्शन डी कर्ता। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन आता है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अधिकरण, या ऑप्शन डी करण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी करण कारक। और ये था आपका आज के लिए वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।